मुझे याद है मेरी माँ अक्सर हमें लंच बॉक्स में पराठा ही दिया करती थी। उनके हाथों का वो स्वाद अभी भी है बरकरार। तो स्टफ पराठे के साथ नहीं चाहिए कोई भी सब्जी, बस चाहिए अचार या चटनी, और इसके साथ ही हम ये पूरा पराठा खत्म करके आते थे। पर आजकल के बच्चों का नया नया फरमाइश होता है, हर रोज नई नई चीजें चाहिए होती है। तो बनाएंगे पराठा, लेकिन बिल्कुल नए स्टाइल में, एक नहीं दो नहीं तीन तीन पराठे की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले पराठा बनाने के लिए हमें आटा लगाना है। आटे को लगाने के लिए 2 कप जितने आटे में 2 चम्मच जितना देसी घी और हाफ चम्मच जितना नमक डाल के इसे एकदम नरम मुलायम सा डो बना के तैयार कर लीजिए। इसे रख लेते हैं साइड में। तब तक हम क्या करेंगे, ये प्याज को छील कर धो लिया है और उसे इस तरह से बारीक बारीक लच्छे में आप इसे काट लीजिए। अगर आपको प्याज आंखों में लगता है ना, तो इसे छील कर फ्रीज में रख लिया कीजिए। तो ठंडा होने के बाद अगर आप जब इसे काटेंगे तो आंखों से पानी नहीं आएगा। और ये उन बिगनर के लिए टिप्स है जिन्हें पराठा स्टफ करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ प्याज में डाल रही हूँ थोड़ी सी जीरा पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक, और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ची अवॉइड कर दीजिए। और यहाँ डाल रहे हैं थोड़ा सा धनिया का पत्ता। बॉयल किए हुए 1 या 2 इस तरह से ग्रेट करके आलू भी इसमें ऐड कर दीजिए। इससे बहुत ही अच्छी तरह से स्टफिंग तैयार होगी। अब इन सभी मसालों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, जिनको बहुत प्रॉब्लम होता है ना कि पराठे में स्टफिंग कैसे करें, क्या करें, बिल्कुल जो नए होते हैं ना किचन में, उन्हें पता नहीं होता है ना, तो उनके लिए स्टफिंग का ये टिप्स बहुत ही अच्छा है, कैसे हमें पराठे में स्टफिंग करना चाहिए। स्टफिंग करते वक्त सारे स्टफिंग बाहर आ जाते हैं या करने में परेशानी होती है ना, तो वो इस तरह से पराठे में स्टफिंग करें। पहले आपको क्या करना है, इस तरह से रोटी की तरह आप इसे बेल लीजिए, पतला मोटा जैसे चाहें आप उसे यहाँ पे ऐसे ही रफली शेप में बेल लीजिए। उसके बाद ये जो स्टफिंग है इसे आप इस रोटी के ऊपर इस तरह से फैला दीजिए। कॉर्नर तक नहीं फैलाना है, ½ इंची जितना कॉर्नर को रहने दीजिएगा। बस बीच बीच में इन सभी स्टफिंग को अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए। ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है, पतला पतला ही आपको इसे चारों तरफ से इस तरह स्प्रेड कर देना है। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इवनली आपको क्या करना है कि इसको बीच से एक कट लगाना है इस तरह से। और कट लगाने के बाद आपको इसे 4 टाइम कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। देखिए 4 टाइम अगर आप जैसे जैसे आप फोल्ड करते जाएंगे वैसे वैसे इसके कॉर्नर को भी पिंच करते जाइए, जिससे क्या होगा कि स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। तो इस तरह से देखिए उंगलियों से इसके कॉर्नर को पिंच कर दीजिए। अब फिर से इसे आटे में डस्ट करके आप हल्के हाथों से इसे घुमा घुमा के देखिए इस तरह से बेल लीजिए। कितनी आसानी से देखिए ये स्टफिंग बनकर तैयार हो गई ना पराठे की, और साथ में इसमें बहुत सारे लेयर्स भी आ जाएंगे। अब ऊपर से थोड़े से कॉलोंजी और धनिया के पत्ते लगा दीजिए, दिखने में और खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको इसे तवे पे रख देना है और दोनों तरफ से अच्छे से सेक लीजिए। अच्छा देखिए, लोग क्या कहते हैं कि पहले ही इसके ऊपर घी डाल के उसके बाद इसे सेकते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत सारा घी जल भी जाता है और लगता भी है। तो मैं तो क्या करती हूँ कि पहले अच्छे से दोनों साइड से इसे एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सेक लेती हूँ और बस हल्का हल्का इस तरह से घी से इसके ऊपर ब्रश करके उतार लीजिए। इससे क्या होगा, घी जलेगा भी नहीं और जो घी आपने लगाया है वो पराठे में ही रहेगा। तो लास्ट में मैं जब पराठा अच्छे से सिक जाता है तभी मैं इस तरह से ग्रीस पे स्प्रेड करके उसके बाद बस उतार लेती हूँ। इससे ना आपके पराठे में घी या ऑयल भी बहुत कम लगता है। और देखिए पराठा एकदम क्रिस्पी और नरम मुलायम सा भी बनकर तैयार हो गया है। तो इसे मैं टमाटर की ये खट्टी मीठी चटनी और साथ में धनिए पुदीने की दही वाली चटनी के साथ में से सर्व करती हूँ, जो कि मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है। अब बना लेते हैं 4 in 1 पराठा, जो कि सबकी का फेवरेट होता है। मेरे घर में तो ये सबका बहुत ही फेवरेट है। मेरी फ्रेंड ने कहा कि सभी को अलग अलग तरह के पराठे चाहिए होते हैं, तो एक टाइम पे अलग पराठा कैसे बनाएं। तो मैंने कहा अलग मत बनाओ, 4 तरह के पराठे एक ही साथ बना लो। तो यहाँ पे मैंने कुछ घर के बेसिक मसाले लगा दिए हैं, साथ ही थोड़ा सा प्याज और पनीर और साथ ही आलू, इन चारों की स्टफिंग एक ही साथ मैंने कर दी है। तो घर के बेसिक मसाले की जगह आप मैगी मसाला भी लगा सकती हैं, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है। अब इसमें पनीर भी है, प्याज भी है और मसालेदार ये पराठा भी बन के देखिए
4 in 1 तैयार हो गया। तो आप अपने पसंद के अनुसार ये इसमें चारों स्टफिंग चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से आप इसे उलट पलट के सेक लीजिए और सेकने के बाद इस तरह से बस घी लगा लेना है और घी लगा के इसे उतार लीजिए। तो देखिए जब आप इसे हाथों से क्रश करेंगे ना तो इसके देखिए कैसे लेयर बाहर निकल के दिख रहे हैं, एकदम नरम और सॉफ्ट रहता है। अगर आप कहीं सफ़र में भी जा रहे हैं तो इस तरह से आप पराठा बनाकर रख सकते हैं, जिसके लिए कोई भी सब्जी की तो ज़रूरत होती ही नहीं है। एकदम क्रिस्पी क्रंची और चटपटा सा लगता है ये पराठा। साथ में मैंने थोड़े रखे हैं बूंदी का रायता और ये आम की खट्टी मीठी लौंजी। ये सब की रेसिपी मेरे चैनल पे है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। अब बना लेते हैं मेरा सबसे फेवरेट और यकीनन बच्चों का भी फेवरेट गार्लिक चीज चिली पराठा। तो पहले पतली सी रोटी बेल लेना है। रोटी के ऊपर ये इस तरह से आप घी को स्प्रेड कर दीजिए। उसके बाद हल्का सा नमक इसके ऊपर डाल दीजिए और बारीक कटे हुए ये गार्लिक डाल दीजिए। थोड़े से चिली फ्लेक्स और धनिया के पत्ते यहाँ पे स्प्रेड कर देते हैं। उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं खूब सारा चीज और चीज़ डालने के बाद हम इसे एक नए तरह से फोल्ड करेंगे, जिससे ये पराठा काफ़ी फ्लिकी फ्लिकी और क्रिस्पी सा बनकर तैयार होगा। तो फोल्ड करने का तरीका आप ये देख लीजिए, कुछ इस तरह से आप दोनों साइड से पहले फोल्ड कर दीजिए। हल्के हाथों से इसे बेलकर थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। उसके बाद इस तरह से आपको रोल कर लेना है। बीच में सेंटर में उंगली डालकर एक फोल्ड और कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद हाथों से इसे आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद सेंटर में एक और कट लगा दीजिए। उसके बाद आप इसे इस तरह से फैला दीजिए। इसे देखिए इसमें कितने सारे लेयर्स बन जाते हैं। इससे ये एकदम फ्लिकी फ्लिकी और टेस्टी सा ये क्रंची पराठा बनकर तैयार होगा। फिर हल्के हल्के हाथों से आप इसे एक ओवल शेप दे दीजिए। साथ में थोड़े से कलौंजी या धनिया के पत्ते या हरी मिर्ची जो आप पसंद करते हैं इसके ऊपर टॉपिंग कर दीजिए और इसी तरह से सेक लीजिए और लास्ट में घी लगा के आप इसे क्रिस्पी पराठे को एंजॉय करिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। बड़े हो या बच्चे दोनों के लंच बॉक्स होके आएंगे खाली और इस गर्मी में आपको भी नहीं होगी कोई परेशानी कि लंच बॉक्स में रोज रोज क्या क्या बनाएं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही आसान और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपका सबसे फेवरेट पराठा कौन सा है।